हेलो दोस्तों, AR ज्ञान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ कॉन्फ़िडरेशन क्या है, फेडरेशन क्या है, यूनियन क्या है। इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है आप इसको इंग्लिश में ही याद रख लीजिए। हिंदी में याद रखेंगे परिसंघ, संघ, संघ, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि फेडरेशन में भी संघ बोला जाता है, यूनियन में भी संघ बोला जाता है हिंदी में। तो आप इंग्लिश में याद रख लीजिए ये तीनों को, कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन, यूनियन। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भारत राज्यों का संघ है। संघ मतलब यूनियन है, जिसमें कि कोई भी राज्य हमसे अलग नहीं हो सकता। अब चलते हैं अनुच्छेद 2 मतलब आर्टिकल 2, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। इसमें कहा गया है संसद यानी हमारी पार्लियामेंट, संसद जो है विदेशी राज्य को मिला सकती है। मतलब हमारी संसद नए राज्य, किसी से हम लड़के जीते या फिर कोई मिलना चाहता है हमारे भारत में, तो वो मिला सकती है। एग्जाम्पल में जैसे हम किसी राज्य को अपने अंदर मिला सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल में है 16 मई 1975, 16 मई 1975 को जैसे जैसे सिक्किम भारत में मिल गया, वैसे ही हाँ हम लोग किसी दूसरे राज्य को, किसी दूसरे देश को, किसी दूसरे जगह को अपने देश में मिला सकते हैं। इसका पावर किसके पास है? संसद के पास है। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र देश था। वो जब चाइना चाइना के में जो सिक्किम के ऊपर एक तो देश है तिब्बत, जिसको कि चाइना कब्जा कर लिया। चाइना जब कब्जा कर लिया तो सिक्किम डर गया कि सिक्किम सोचा कि जैसे चाइना तिब्बत के साथ किया है वैसे ही हमारे साथ करेगा, हम पे आक्रमण कर देगा, हमें कब्जा लेगा। उसके बाद हमारे देश में जितने भी लोग हैं सबको अलग अलग कर देगा, किसी को कहीं इधर उधर भेज देगा, जैसे कि तिब्बत में किया, तिब्बत के लोगों को इधर उधर भेज दिया। तो वैसे ही सिक्किम सोचा कि चाइना तो हमारे साथ ऐसा गड़बड़ कर देगा। तो सिक्किम के जो राजा थे, सिक्किम, तो वो भारत के साथ बात किए कि हम आपके साथ मिलना चाहते हैं, मगर हमको इधर उधर मत भेजिएगा। और सिक्किम भारत के साथ विलय पत्र में हस्ताक्षर कर दिया। 1959 में चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया, तो सिक्किम डर गया। सिक्किम सोचा अकेला मैं क्या करूँगा, तो इसी के कारण वो हम भारत के साथ मिल गया। सोचिए इतना अच्छा, मतलब सिक्किम देखा कि हमारा देश इतना अच्छा है कि अभी अगर कोई नया होगा उसको हम बोलेंगे कि सिक्किम पहले एक देश था, बाद में वो हमसे मिला, वो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इतने घुल मिल के रहते हैं। कोई भी हम भारत से अलग दिखता ही नहीं है, पता ही नहीं चलता। हमारा धर्म, हमारा कर्म, सब कुछ मतलब मिल जाता है। हम सबको भारत सबको अपने अंदर में समा लेता है, मतलब एक कर देता है, एकजुट हम लोग रहते हैं। अब आपको पता चल गया कि आर्टिकल 2 के तहत विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 3 मतलब आर्टिकल 3, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, मतलब नए राज्यों का निर्माण
और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन। आर्टिकल 3 में कहा गया है कोई भी वर्तमान का राज्य, मतलब विदेशी राज्य नहीं, जो अभी वर्तमान में है, जो हमारे देश के अंदर वर्तमान में जितने भी राज्य है, उसका नाम, उसकी सीमाएं, उसको पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, हमारा संसद चेंज कर सकता है। जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम अभी योगी प्रदेश कर दे, या फिर जैसे जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना ये बन गया है, तेलंगाना एक राज्य बन गया है, वैसे ही संसद कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश का नाम योगी प्रदेश करना है तो संसद के अंदर 50% के बहुमत से वो कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता संसद को। जैसे बिहार को तोड़कर झारखंड बना दिया गया, मध्य प्रदेश को तोड़कर छत्तीसगढ़ बना दिया गया, वैसे ही संसद का शक्ति है वो बना सकती है। इसमें इसको तोड़ने में राज्यों की परमिशन, अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब राज्यों से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है संसद को कि मैं आपका बनाऊं सर, मैं आपका तोड़ दूं, आपका नाम चेंज कर दूं, कोई आवश्यकता नहीं है। 50% बहुमत है और आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं पहले बता चुका हूँ, पहले के क्लासेस में बता चुका हूँ कि हमारा संविधान हमारे पार्लियामेंट को पावर देती है, हमारे राज्यों को पावर देती है। तो अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो राज्य मानेगी कि नहीं, आप नहीं बदल सकते हैं, नहीं मानेगी। तो उसका पावर कहाँ पे दिया गया है? उसका पावर अनुच्छेद 4 में दिया गया है। ये है अनुच्छेद 4। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 and 3 टू प्रोवाइड फॉर द amendment of the first and the fourth schedule and supplementary incidental and consequential matter। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। इसमें पूरी तरह बताया जा चुका है कि संसद को वो अधिकार है कि वो राज्यों को तोड़ ताड़ के छोटा कर सकती है या फिर अलग कर सकती है, नाम भी बदल सकती है और उनके राज्यों के सीमा को वो अपनी तरह से निर्धारित कर सकती है। इसमें आपको बताया गया है आर्टिकल 4 में कि पार्लियामेंट चाहे तो वो राज्यों की बिना अनुमति से भी वह अपना काम कर सकती है। राज्यों के सीमा, राज्यों का नाम और राज्यों के को तोड़ना, बढ़ाना, घटाना, कुछ भी वो अंदर में कर सकती है बिना राज्यों की अनुमति से भी। अनुच्छेद 4 में ये पूरी तरह बताया गया है कि जब पार्लियामेंट किसी विदेशी राज्य को मिला रही है या फिर किसी राज्य को का नाम बदल रही है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ये लिखित में बताया जा चुका है। तो कोई भी राज्य हो वह कुछ भी उसमें
आपको अच्छा नहीं लगता है, आप बोल नहीं सकते, क्योंकि पार्लियामेंट ने सेंटर को ये पावर दिया है। जो संविधान ने पार्लियामेंट को वो पावर दिया है कि वो अपने तरीके से राज्य को मिला सकती है, किसी नए राज्य को मिला सकती है, और किसी भी उपस्थित राज्यों के उसी समय जो हमारा राज्य जितने हैं उस राज्यों के बाउंड्री और नेम को बदल सकती है। जब संसद अपना ये पावर दिखा रही है तो आर्टिकल 4 में ये स्पष्ट रूप में बताया गया है कि राष्ट्रपति भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी इस काम में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। मतलब चुपचाप मुंह चुप बंद करके साइन मार दीजिए, आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते। संविधान ने ही देश को ये पावर दिया है और इसमें संसद को बहुत ज़्यादा पावर की भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल 50%। अभी तो में जो बीजेपी की सरकार जो है उनका कितना सीट है, 310 समथिंग है। मतलब 50%, अगर हमारे पार्लियामेंट का 50% माना जाए तो 275 सीट 50% होता है। तो इनके पास तो 310 है, तो आराम से ये 50% से आराम से कोई भी चीज़ पास कर सकते हैं और राष्ट्रपति या फिर कोई भी राज्य इनका विरोध नहीं कर सकता। ये संविधान हमारे संसद को ये अधिकार दिया है। देखें हमारा संविधान कितने शक्तिशाली है। सबको सबको उससे ही पावर मिलता है। जैसे भगवान से हमें शक्ति मिलती है कुछ करने को, प्रकृति से हमें शक्ति मिलती है करने को, तो वैसे ही संविधान हमारे देश जो संविधान हमारे देश के संसद, हमारे न्याय प्रणाली, हम लोगों को ये सब शक्तियाँ देती हैं कि हम अपने तरीके से यहाँ पे आज़ादी से जी सके। आज के लिए बस इतना ही। एक और वीडियो में मैं और इससे आगे की बात बताऊंगा। तब तक के लिए बाय। मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले कि मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए बना पाऊँ।